तो जी सर पी ले चाय, सुबह की चाय भी आ गई है थोड़ी। मैं और अंकित भाई इस ट्रैक्टर पर पूरी रात से हैं और अपन ने रात में चलाया भी। अपन 4:30 बजे सो गए थे क्योंकि जो गेहूँ है वो बहुत ज़्यादा गीला हो गया था और कट नहीं रहा था, फंस रहा था। तो 4:30 बजे सो गए थे। सुबह 7 बजे उठे, चाय वगैरह पी, वापस से काम स्टार्ट कर दिया है। और उसके साथ साथ विमलेश भाई आ रहे हैं डीजल लेके। तो अब मैं और अंकित चले जाएंगे दोनों घर पे। विमलेश चला गया यहाँ पे शाम तक और मुझे घर पे डीजल लेके जाना है। विमलेश वहाँ से डीजल लेके आ रहा है यहाँ के लिए, मुझे यहाँ से डीजल ले जाना है अपने घर पे डीजल लेके जाएंगे। स्वराज में डीजल डालेंगे और अपने खेत में मल्चा स्टार्ट करवाएंगे। भाई साहब मूंग के लिए इतने ज़्यादा लेट हो गए हैं, गेहूं कटाई के चक्कर में मूंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज अपन क्या करेंगे कि आज मल्चर चलवाएंगे, मल्चर खुलवा के फिर रोटर चलवाएंगे। फिर रोटर खुलवाने के बाद मुझे करेली भी जाना है बीज लेने के लिए नरसिंहपुर। तो देखो भाई क्या होता है क्या नहीं, अपन ट्राई करेंगे भाई जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम निपट पाए। और फिलहाल तो बस विमलेश भाई के आने का इंतज़ार है। जैसे ही विमलेश भाई आएंगे मैं और अंकित यहाँ से निकल जाएंगे और घर पे जाके मल्चर स्टार्ट करवाएंगे। और वीडियोस मैं डेली बना रहा हूँ भाई, लेकिन अपलोड नहीं हो पा रही, एडिटिंग का टाइम नहीं मिल रहा, सॉरी फॉर दैट। पर वीडियोस आएंगी, डोंट वरी। लो जी सर, विमलेश भाई आ गए हैं और मैं और अंकित भाई निकल रहे हैं। अंकित भाई गाड़ी से और मैं कार से। उस्ताद यही रहे हैं, बता दीजिए कहाँ जाना क्या करने। पंप से कुछ डीजल भी डलवा लिया है स्वराज के लिए। बैक टू द होम। और घर पे आते ही आनंद भाई बोल रहे हैं कि इस पे ग्राइंडर लगा दो। राजस्थानी थ्रेसर की ब्लेडों में ग्राइंडर लगाते हैं। तो भाई साहब रीपर से आके मैं थोड़ा सो गया था क्योंकि रात को अपन सोए नहीं थे। और यहाँ पे गन्ने में काम चल रहा है, ये देख सकते हो। गन्ने के अंदर रेजर चलाई जा रही है, मैसी चला रहा है, कुछ इस टाइप का काम हो रहा है। नालियों में जो कचरा वगैरह है वो भी ख़त्म हो रहा है और गन्ने पे मिट्टी चढ़ रही है। गन्ने पे मिट्टी चढ़ानी कुछ हद तक ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होता है कि जड़ों का विकास अच्छा होता है, नई जड़ें निकलती हैं, कचरा नहीं उगता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे DAP यूरिया डाल के मिट्टी चढ़ा दोगे तो ग्रोथ आपकी डबल हो जाएगी। और पानी वगैरह देने में भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब यहाँ से अपन पानी छोड़ेंगे खटाखट से उस तरफ पहुँच जाएगा क्योंकि एक नाली टाइप की बन गई है, तो जल्दी जल्दी पानी आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ पानी यहाँ फैलता था, वहाँ फैलता था। और जितने कल्ले अपन को चाहिए थे उतने पर्याप्त कल्ले हो गए हैं। उसके बाद अपन मिट्टी चढ़ा देते हैं कि अब कल्ले और ना आए। कल्ले आते रहेंगे तो गन्ने का ऊपर की तरफ विकास कैसे होगा। इतने कल्ले पर्याप्त हैं। अब इन्हीं कल्लों को अपन ऊपर बढ़ाएंगे और इन्हीं से गन्ने बनाएंगे। और बाकी ना करा आज फिर अपन पूरी रात करेंगे जागरण। और बस भाई खाना पीना खा लिया है, बढ़िया टिप टॉप हो गए हैं और बस निकल रहे हैं कोटा के लिए। वहाँ पे विमलेश भाई ट्रैक्टर चला रहे हैं तो चलते हैं फटाफट से, उनको खाना वगैरह खिलाते हैं। और उनके लिए अपन ने कुछ और भी सामान रख लिया है तो वो देंगे और अपन चलाएंगे ट्रैक्टर। तो ऐसा कुछ। तो विमलेश भाई को खाना खाने के लिए भेजा दिया है और उन्होंने बहुत सारा काम निपटा दिया है। इसके बाद एक बहुत बड़ा खेत और है अपने लिए काटने के लिए, फिर अपन उसको काटेंगे। डैडी आज खेत में मल्चर चला रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी मूंग की बुआई करनी है। मैं इन चक्करों में फंसा हुआ हूँ तो उसके कारण अभी अपना जो मूंग की बुआई का काम है वो थोड़ा डिले चल रहा है। भाई साहब 1:30 बज गए हैं, इस खेत से निपट गए हैं। एक दूसरा बंदा आ रहा है, अभी मैंने उसको कॉल किया था, उठ गया है वो और आ रहा है। अब उसकी कटाई होनी है। विमलेश भाई को जगाते हैं। विमलेश भाई ने भी सो लिया है, 10 बजे सो गए थे, 1:45 हो गए, ठीक ठाक नींद हो गई है। अब दूसरे खेत में चालू करते हैं और मैं 2:30 बजे सो जाऊंगा, फिर मैं उठूँगा सुबह। 3 बज गए भाई सुबह के, मैं 10 बजे चला रहा हूँ। अब मेरी बारी है भाई सोने की। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज अपनी मूंग की बुआई का पहला दिन है। इस बार अपन मूंग की बुआई में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं बस रीपर के चक्कर में। तो मैं ज़्यादातर रीपर पे ध्यान दे रहा हूँ, इधर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहा हूँ, तो उसके कारण थोड़ी सी बुआई लेट हो गई है। और जो अपने रीपर वगैरह हैं वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। एक आलीवाड़ा में चल रहा है, भैया उसको लेके गए हैं, दूसरा मैं चलाता हूँ यहाँ पे। और अपन ट्राई करते हैं कि दिन रात दोनों में चला पाएँ उसको। दिन में विमलेश भाई चलाते हैं, रात में अंकित भाई चलाते हैं, और बाकी दिन में मैं 2-3 घंटे चलाता हूँ, रात को भी 2-3 घंटे चलाता हूँ। फिलहाल अपन मूंग की बुआई देखने के लिए आए कि कैसी क्या चल रही है। डैडी करवा रहे हैं, अपन DAP दे रहे हैं, ऑर्गेनिक पोटास दे रहे हैं, उसके साथ साथ अपन सल्फर दे रहे हैं।
और लगभग 15 से लेके 17 किलो प्रति एकड़ की बुआई कर रहा है। जो अपना ये वाला गेहूँ ये भी कट गया भाई और बुआई चल रही है। इधर अपन ने एक बार मल्चा एक बार रोटावेटर चलाया है और डायरेक्ट बुआई कर रहे हैं। बीज उपचार झेलोरा और थाइमेथाक्सम से कर रहे हैं। 3 ml पर केजी झेलोरा, बस खेत में मैं सोच रहा हूँ कि एक आध बार और रोटावेटर चल जाता, मिट्टी और बारीक हो जाती तो और अच्छा रहता। खाद भी अपन पर्याप्त दे रहे हैं, DAP 20 से डबल दे रहे हैं और सल्फर भी लगभग 4 किलो प्रति एकड़ दे रहे हैं और ऑर्गेनिक पोटास डाली है इस वाली पेटी में। और बाकी जो नॉर्मल पोटास रहेगी वो अपन एक पेटी के अंदर 10 से 12 किलो डालेंगे। तो आज अपने पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे कामों को मैं एक साथ मैनेज कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ रीपर का काम है, वो 24 घंटे चलता है तो उसके ऑर्डर्स को मैनेज करना पड़ता है कि किसका नंबर कब आ रहा है और कौन सा ड्राइवर कब चलाएगा, कब उसको खाना देने के लिए जाना है। कोई टूट फूट हो जाती है तो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और बाकी बुआई चल रही है। आज शाम को अपन को भिंडी के अंदर स्प्रे करना है। भिंडी आप देख पा रहे थोड़ा कचरा वगैरह भी हो गया है तो निदाई वगैरह भी चल रही है, लेबर्स निदाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ भिंडी पे स्प्रे करना है क्योंकि दवाई ऑलरेडी मिक्स रखी हुई है तो वो करना है। उसके साथ साथ अपने लिए इस पर पेंडा का स्प्रे करना है, यानी कि प्री इमरजेंट हर्बिसाइड का स्प्रे करना है पानी चालू होने के पहले। और मैं ट्रैक्टर को थोड़ा धीमे चला रहा हूँ क्योंकि जो आजू बाजू लाइन वाली मिट्टी है वो दूसरी लाइन पे चढ़ रही है तो इसके कारण ट्रैक्टर को थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा। और बीज उपचार लोगों ने किया है तो वो थोड़ा गीला रह गया तो उसके कारण भी दाने वगैरह वो अच्छे से नहीं सरक रहे हैं, अच्छे से नहीं गिर रहे हैं। तो ये 2 बंदे हाथ चला रहे हैं रंगीली सीटिंग के अंदर। और अपन ने DAP और ऑर्गेनिक पोटास और काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर दी हैं तो उसके कारण जो DAP है वो भी पिघल रहा है सल्फर के साथ। तो भाई साहब भिंडी की कंडीशन चेक करो, कुछ इस टाइप की हो रही है। फ्लावर भी बढ़िया आ रहे हैं और तुलाई भी अपन हर अल्टरनेटिव डे पे करवा रहे हैं। आज इस पे स्प्रे भी होना है, पत्ते देख सकते हो कैसे हो रहे हैं तो आज इस पे स्प्रे भी कराएंगे। उसके साथ साथ बुआई का काम चल रहा है। मैं जा रहा हूँ भाई साहब घर पे, स्वराज को लेके अपन रोटावेटर लेके आते हैं। थोड़ा सा रोटावेटर चलाने को रह रहा है, वहाँ पे अपन रोटावेटर चलाएंगे, तब तक ये करेंगे बुआई। और आज मुझे शाम को रीपर पे भी जाना है और स्प्रे भी करवाना है तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। एक लकड़ गया यार वो नंबर है यार, एक लाने गन से घूर दे तो बहुत अच्छा रहे। लो जी सर, बुआई का काम कंप्लीट हो गया है और अब स्प्रे का काम स्टार्ट कर रहा है। एक और चौक है, अब जा खोली थी अपन ने। आज मुझे बेल्डिंग लग गई थी, सुबह से अपन बेल्डिंग करवा रहे थे थ्रेसर की ग्रिल में। मुझे बेल्डिंग लग गई थी भाई साहब, जीना दुश्वार हो गया था।